गाइस अपना 6वां क्वेश्चन दिखा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए हो तो 1 माइनस ए टू ए बी प्लस टू बी सी बटे 2 प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है अपन को। तो अपन ये अपन को दिया हुआ है तो अपन ने दिया हुआ देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसको अपन ये सभी वैल्यू अपन को माइनस में दी हुई हैं, अपन पक्षांतर करके इस साइड लेके आते हैं तो माइनस वाली संख्या साइड प्लस बन जाती है। तो यहाँ पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं और वहाँ पास कुछ नहीं होता तो इसका मान 0 ले लेते हैं। अब माना कि ए बराबर 0 बी बराबर 0 और सी बराबर 0 हो तो अपन को ये समीकरण ज्ञात करना है। अपन ने इस सब में ए का मान 0 बी का मान 0 और सी का मान 0 रखा तो 1 माइनस 2 0 0 प्लस 2 0 0 बटे 2 बटे 0 0। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा होता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पास ये संख्या 1 बची, यहाँ पास माइनस में ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पास बटे 2 बचा और प्लस ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ पास माइनस और प्लस था इसलिए ये बच गए। 1 बटे 2 हो गया और ये अपना आंसर हो गया 1 बटे 2। 7th नंबर का क्वेश्चन हमको दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 बराबर 8 माइनस 8 प्लस कोष्टक में ए प्लस बी। तो अपन को ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो देखते हैं, थोड़ा लेंदी तो जरूर है। यहाँ पास दिया हुआ अपन को ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर प्लस 16 बराबर 8 ए बी ए इंटू बी 8 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पास अपन कोष्टक को हल करते हैं तो पहले ये एक का गुणा पूरे इस ब्रैकेट से करते हैं, फिर एक का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। इस प्रकार अपन को एक का गुणा बी से होगा तो ए बी प्राप्त होगा और एक का गुणा ए से प्राप्त ए स्क्वायर का गुणा एक से होगा तो इसका प्राप्त होगा। इस प्रकार एक का गुणा बी स्क्वायर से बी और एक का गुणा एक से तो एक प्लस 16 और यहाँ पास 8 का गुणा दोनों से कर देते हैं 8 ए और प्लस 8 बी। यहाँ पास ए बी हो गया, यहाँ पास ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया और यहाँ पास 16 हो गया बराबर ये। इसको इस साइड लेके आते हैं पक्षांतर करके तो ये प्लस का चिन्ह, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह होता है। यहाँ पास ये प्लस का है तो इस साइड माइनस में जाएंगे दोनों। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 माइनस 8 ए माइनस 8 बी इक्वल 0। अब अपन यहाँ इस पूरे संख्या को दो भागों में डिवाइड करेंगे और दोनों को होल स्क्वायर के रूप में लेके आएंगे। तो यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी बी ए बी और प्लस 1 और यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 8 ए माइनस 8 बी प्लस 16। अब यहाँ पास देखें तो 8 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो अपन 8 को कॉमन लेंगे, माइनस 8 को कॉमन लेंगे। तो माइनस के लिए जब भी अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पास माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पास ए बराबर अपन ने मान लिया कि ए बी है और बी बराबर 1 है। जहाँ ए बी यहाँ पर इस साइड के लिए अपन ने ए बी प्लस एक्स मान लिया, ए बी को एक्स मान लिया। तो यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अपन को माइनस की जरूरत है तो माइनस वाला लगाएंगे, माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं दोनों। यहाँ पास हो गया ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 8 माइनस 8 ए बी प्लस 16। यहाँ पास आप देखो यहाँ जहाँ अपन को ए बी दिख रहा है या यहाँ पास एक्स लिखेंगे अपन। यहाँ पास ए बी को एक्स माना है अपन ने तो ए बी का स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और ए बी को एक्स और ये 16 4 का वर्ग है। तो अपन को और इस साइड अपना फॉर्मूला लगा लिए हैं ए प्लस बी माइनस 2 ए बी का। तो यहाँ पास बन गया ये ए बी ए की जगह पर हो गया और बी की जगह 1 हो गया। तो ये माइनस ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, ऊपर वाला माइनस स्क्वायर लग गया। यहाँ पास अपन इसको भी फॉर्मूला बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी तो 4 दूनी 8 होता है क्योंकि। तो इस प्रकार अपन अब दोनों को अलग अलग लेते हैं और बराबर में इनको 0 मान लेते हैं। 0 मान लिया, यहाँ पास 0 का वर्गमूल भी करेंगे तो 0 ही आएगा, इसके लिए स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब ये किसी भी संख्या को अगर मतलब 0 से माइनस प्लस करेंगे तो 1 संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पास ए बी बराबर 1 और एक्स बराबर 4 प्राप्त हो गया। अब अपन को क्यूब के लिए फॉर्मूले चाहिए थे क्योंकि अपन को क्यूब पूछा है दोनों का। तो ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ए बी ए माइनस बी कोष्टक में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 में एक ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पास ए बी स्क्वायर अपन निकाल लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी। तो यहाँ पास हो जाएगा ए बी का मान अपन को दिया हुआ है, ये अपन ने एक्स को ए प्लस बी माना था तो ए बी का मान हो गया अपने 4, तो 4 चौको 16 और यहाँ पास ए का मान ए बी इंटू का मान 1 दिया है तो 4 एकम 4। यहाँ पास 16 में से 4 गया तो यहाँ पास 12 बचेगा। यहाँ पास रूट लगा हुआ है तो इसको स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। तो इसका स्क्वायर रूट अपन ने 12 को सॉल्व किया, 2 गुणे 3 तो 4 × 12 हो जाता है। तो ये 2 बार है तो इसको बाहर निकाल लिया एक बार। यहाँ पास क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं अपन, ए प्लस माइनस ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी कोष्टक में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अपन को ए बी का मान प्राप्त हो गया था, ये है ए बी का मान रखे अपने और यहाँ पास अपन को एक्स बराबर माना था ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पास से अपन को एक्स का मान प्राप्त हो गया था 4, तो 4 चौको 16 इसको मान लिया और ए बी का मान अपन को 1 दिया हुआ था, अपन ने ज्ञात किया था। तो यहाँ पास रख के ए 2 इंटू 2 3 इंटू यहाँ पास 4 चौको 16 और 1 गया तो 15 बचा यहाँ, तो 15 दूनी 30 रूट 1 और अपने ऑप्शन में बी में दिया हुआ है। अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर 3 दिया हुआ है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 5 का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक्स वाई जेड की संख्या अलग अलग हो सकती है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अपन इसको देखते हैं। अपन ने जो दिया हुआ उसको लिखा है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स और जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई।
एक्स वाई बराबर 3। अब यहाँ पास मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पास अपन नीचे एक संख्या लेते हैं एलसीएम जो सभी संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ पास देखिए एक्स वाई जेड अपन ने संख्या लिया। अब यहाँ पास अपना दिया हुआ है वाई जेड, यहाँ पास वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड अपन ने कॉमन लिया था, वाई जेड में भाग देते हैं तो अपना बच जाएगा एक्स। यहाँ पास अपन ने एक्स वाई जेड में वाई जेड का भाग दिया तो वाई जेड कट गया आपस में, यहाँ पर एक्स, तो अपन ने एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर होता है एक्स क्यूब। तो इसी प्रकार यहाँ पास हो गया एक्स क्यूब। और यहाँ पास जेड एक्स एक्स जेड था तो वाई बचेगा, तो वाई को गुणा करेंगे तो वाई क्यूब, इसमें जेड बचेगा, जेड को गुणा करेंगे तो जेड क्यूब हो जाएगा बराबर 3 ये होता है। ये एक्स वाई जेड अपने ये नीचे वाली संख्या साइड पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में थी तो यहाँ गुणा में चली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 एक्स वाई जेड। और यहाँ पास अब 3 एक्स वाई जेड को भी साइड पक्षांतर करके ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये प्लस संख्या कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस मान लेते हैं, प्लस इस साइड होगी माइनस में आएगी 3 एक्स वाई जेड बराबर 0। अब अपन को पावर 5 का मान निकालना था, एक्स वाई जेड की पावर 5 का मान निकालना था, तो ये सीधे सॉल्व नहीं होता, इस दो भागों में टूट जाता है। पहले अपन निकालते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वर्ग का फॉर्मूला, वर्ग का सूत्र लगा के, और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के क्यूब का फॉर्मूला लगा के इस घातों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। तो इसमें से अपन को ये वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पास अपन क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर 0। अब 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो 0 होता है, तो अपना लास्ट द एंड आंसर 0 आता है। अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है 5.7 की पावर 4 प्लस 3.3 की पावर 4 प्लस 18.81 की पावर 2 बटे 5.7 की पावर 2 बटे प्लस 3.3 की पावर 2 माइनस 18.18 की पावर कुछ नहीं है यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास हाथ में पावर में 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो अपन को सूत्र फॉर्मूले बनाने हैं। तो यहाँ पास अपन ने देखा, अपन ने इस 5.7 को ए मान लिया और 3.3 को बी मान लिया। तो ये अपन ने देखा ए की पावर 4 है, बी की पावर 4 है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है बटे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस ए बी स्क्वायर, ए भी लिखा है माइनस ए भी लिखा है, ठीक है। तो अपन थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पास अपन ने लिखा उससे ऐड किया 2ab माइनस ए बी स्क्वायर। तो अपन ने ये देखा 2a स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ से घटेगा तो भी अपन को मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने ये चेंजेस कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पास लिखने में, अपने 2 यहाँ पास 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पास माइनस भी हो जाएगा तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो अपन ने इसको ऐड किया उससे, तो यहाँ पास अपन को फॉर्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया। तो अपन ने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर माइनस ये बचा हुआ था अपना, तो इसको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पूरे का फॉर्मूला बन गया, इसका पूरा फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में घात लिखी है तो अपन दोनों के ऊपर न लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पास देखें तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पास अपना फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अपन ने लिख लिया, अपन ने इस पूरे को ए माना, इसको ए माना, इसको बी माना, तो यहाँ पास लिख लिया ए प्लस बी। तो यहाँ पास अपना ये तो पूरा ए था ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी अपन ने ए बी को बी माना था, प्लस इंटू ए इसको माना था तो ए बी और बी अपन ने इसको माना था तो ये माइनस में बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला से अपने टाइप किया। देखो कि यहाँ पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा हुआ तो ए बी स्क्वायर काट दिया अपने, काट दिया, अपने पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पास देखिए अपने ए के मान लिखा था 5.7 ए का मान 5.7 का स्क्वायर प्लस 3.3 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5.7 इंटू 3.3, इसका वर्ग होता है 32.749 प्लस 1089 प्लस 18.18 और इन सबको ऐड किया तो 62.19 अपना आंसर आ गया। ये अपना बी नंबर का आंसर है। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 133 अनुपात 17 ज्ञात करना है ए बी का मान अपन को। तो अपन ने इसको लिख लिया, जो अपन को दिया है रेश अनुपात दिया मतलब बटे में होती है संख्या ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये 133 बटे 117 लिख लिया। अब यहाँ पास लगाएंगे विभवांतर अनुपात नियम, जिसमें होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो याद कर लीजिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पास एक्स बराबर अपन माना, ये अपना एक्स बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अपन को क्वेश्चन में दिया होता है। तो या फिर इसी को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो आपकी सहूलियत के हिसाब से, वाई बराबर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब अपन को एक्स प्लस लिखना था वाई, तो एक्स का मान ये अपना था एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अपन ने लिखा प्लस लगाया, वाई का मान अपन ने निकाला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिखा, फिर अपन ने एक्स का मान फिर से लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस एक वाई का मान लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इसमें भी अपन एक बार एक्स इसको मानेंगे और वाई इसको मानेंगे, तो इसमें भी अपन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपन ने किया, ठीक है। अब यहाँ पास अपन ने इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया, तो यहाँ पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस था तो कोई टेंशन नहीं था, जो अपना कोष्टक के अंदर संख्या लिखी होती है वही आती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पास माइनस था तो पूरे कोष्टक में गुणा होता है, तो ए माइनस क्यूब
और यहाँ पास माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो बी क्यू। और यहाँ पर देखिए 133 117 जोड़ा तो 250 हो गया और यहाँ पास 250 हो गया और यहाँ पास 133 117 काटा तो 16 बचा। अब यहाँ पास अपन देखते हैं कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो यहाँ पास बी क्यू और बी क्यू प्लस माइनस वाले थे तो आपस में घट जाएंगे तो कट जाएंगे। यहाँ पास ए क्यू और ए क्यू जोड़ा तो 2 ए क्यू बन गया और यहाँ पास ये आपस में माइनस प्लस अपोजिट चिन्ह थी तो ये कट गया। तो यहाँ पास बी क्यू 2 बी क्यू बचा। और यहाँ पास 250/16 था तो उसने अपन ने काटा 2 से काटा तो 8 दूनी 16 होता है और 125 का 2 गुना 250 होता है। तो यहाँ पास अपन ने यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था तो उनको आपस में काट दिया तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो गया 125/8। अब 125 वर्ग होता है यहाँ पास 5/2 का 125 वर्ग होता है 5/2 का। तो अपन को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन में ऑप्शन 3 में दिया हुआ है।